नमस्कार सभी को। और जैसा कि आपको पता है कि फीफा और एएफसी की टीम हमारे देश में आई थी और बैन वैन के बड़े लोचे चल रहे थे। तो अब भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फीफा जो है भारत पे कोई बैन वगैरह अब नहीं लगा रही है, ठीक है। और बड़ा इसके ऊपर बवाल हुआ हमारे देश में, हमारे फैंस के मन में बड़ी घबराहट हुई, बड़ा डर सा आया। लेकिन फाइनली जैसे कि मैंने कहा भी था कि फीफा भैया नहीं लगाएगा बैन यार भारत पे, है ना, क्योंकि ये वो भारत नहीं है ना, ये बदलता हुआ भारत है। अब यहाँ पर पता है कैसे डील किया जाता है, कैसे लोगों को बाटली में उतारा जाता है। और इस कार्य के लिए भैया देखिए, जो पुरानी एएफएफ की वो जो थी, है ना, तिकड़ी जो भी थी वो, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके चले गए थे। लेकिन जो कुछ लोग जिन्होंने जो ये भी फीफा के साथ बहुत अच्छे से डील किया, इसके लिए भैया मैं सबसे पहले तो जो सीओए कमेटी जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भारतीय फुटबॉल फैंस की तरफ से। और हमारे आदरणीय खेल मंत्री साहब अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने फीफा के साथ बहुत सही डील किया। सभी जो भी एएफएफ में अभी इन्वॉल्व है, अभी तुरंत में एएफएफ कांग्रेस में, आई लीग क्लब्स के ओनर्स, आईएसएल के लोग और जितने भी है ना एफएसडीएल के लोग, जो भी है, जो स्टेक होल्डर्स है, जिन्होंने भी बहुत सही से फीफा और एएफसी के साथ डील किया और कोऑपरेट किया। फीफा ने भी हमारे साथ, एएफसी ने भी हमारे साथ, हमारे लोगों ने भी। तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि देखिए फीफा के साथ डील करना, फीफा को हैंडल करना कोई ऐसे ही हलवा काम नहीं है, पहली बात तो, है ना। और भारत को बैन करना भी कोई चींटी वाला काम नहीं है कि ये कर दिया है, भारत को बैन किया, ठप्पा लगाया, निकल लिए। ये भी कोई ऐसे छोटा साधारण काम नहीं है ना, क्योंकि भारत साधारण देश नहीं रहा। भारत अब भैया भारत है अब, है ना। वो आपने महाभारत का वो सीन अगर याद होगा आपको, जब कर्ण, योद्धा कर्ण का जब युद्ध होता है अर्जुन के साथ, आखिरी युद्ध, तो उसमें जब वो युद्ध करते हैं तो कर्ण बोलते हैं अपने सारथी से कि अर्जुन तो फिर अर्जुन है, मेरे तीर चलाने से पहले अपने गांडीव की प्रत्यंचा बदल लेता है। तो वैसे ही जैसे अर्जुन तो अर्जुन था ना, तो वैसे ही भारत अब भारत है ना। तो भारत के साथ अब कोई भी ऐसा खिलवाड़ करना, है ना, किसी हल्का काम नहीं है ऐसे कि कुछ भी। तो भारत को बैन करना, मैंने पहले भी कहा था, भारत को बैन करना है कोई ऐसे साधारण काम है नहीं। और हमारे जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। देखिए फीफा इससे पहले कंट्रीज पे बैन बिल्कुल यूं लगाती थी, यूं, है ना, आए देखा, बैन किया, है ना, खत्म किया, निकल लिए, और बेचारा पूरा वहाँ का फुटबॉल की आशाएं खत्म हो जाती थी। तो बहुत अच्छी बात रही कि ये जो था, ये जो प्रोसेस थी, ये बैन वाली, इसको नकारा गया। और फीफा ने और एएफसी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। जो सीओए ने भी हमारे लिए कहा था कि जो है चुनाव होंगे अगस्त सितंबर तक, जो है नई कमेटी तैयार हो जाएगी। फीफा एएफसी ने इसको अप्रूव किया कि भैया हाँ बिल्कुल हम आपके साथ चलेंगे, बस वो मॉनिटर करेंगे वो ऊपर से, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बस मॉनिटर करेंगे कि सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं। और जैसी हमारी नई लीडरशिप आती है, नए प्रेसिडेंट साहब हमारे पास आते हैं, उसके बाद फीफा और एएफसी का हमारे पास से कोई फिर काम नहीं रहेगा। फिर वही है, एएफ के जो प्रेसिडेंट साहब रहेंगे, नई कमेटी रहेगी, वो बिल्कुल पूरे अधिकार में आ जाएगी और वो अपने इंडियन फुटबॉल के लिए काम करना चालू कर देगी, मतलब अगस्त सितंबर के बाद से। तो अब फीफा बैन का कोई नाटक नहीं रहा। तो अब भैया कई हमारे मित्र, हमारे कई दोस्त कमेंट कर देते थे, अरे फीफा बैन कर देगा, क्या होगा। तो अब रिलैक्स, है ना, चिल करो, पार्टी टाइम ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक और कंफ्यूजन है हमारे कई दोस्तों को, क्योंकि अभी फीफा और एफसी ने क्या किया, प्रमोशन रेलीगेशन को अप्रूवल दे दिया। तो हमारे कई दोस्त इस समय कंफ्यूज है कि भैया इसी सीजन से प्रमोशन रेलीगेशन चालू हो जाएगा, ये कंफ्यूजन आ गई है। तो देखिए प्रमोशन रेलीगेशन जो है इस सीजन से नहीं चालू हो रहा है, वो जो पहले जो प्रोसेस थी वैसे ही है, ठीक है। मतलब कि इस सीजन जो आई लीग विनर रहेगा ना, 2022 का जो विनर रहेगा, वो 2023 के आईएसएल के सीजन के लिए प्रमोट हो जाएगा पहला, ठीक है। और जो रेलीगेशन है वो अभी बिल्कुल नहीं है, रेलीगेशन 2024 का जो सीजन रहेगा ना, वहां से रेलीगेशन स्टार्ट होगा। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, अभी रेलीगेशन बिल्कुल नहीं है, प्रमोशन खाली होगा अभी, ठीक है। मतलब इस 2022 के सीजन को जो जीतेगा वो 2023 के आईएसएल के सीजन में कम्पीट करेगा, और 2024 में जो आईएसएल का लास्ट रहेगा वो रेलीगेट हो जाया करेगा वहां से, ठीक है। तो ऐसा कुछ रोड मैप है, ठीक है। तो अब आप इसका जो कन्फ्यूजन रहा होगा, मतलब प्रमोशन रेलीगेशन, वो भी दूर हो गया होगा। फीफा बैन के ऊपर आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई फीफा बैन नहीं है। बिंदास हम हमारे अगले टूर्नामेंट्स, हमारे मैचेस, जैसा फुटबॉल है वैसा चलेगा और बेहतर होगा, यही आशा करेंगे, क्योंकि नई गवर्नेंस जब आएगी
वो बहुत अच्छा काम करेगी, हम यही उम्मीद करते हैं और आप भी यही उम्मीद कीजिएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल चले आ रहा है, सालों से नेगेटिव चले आ रहा है भारतीय फुटबॉल में और कोई मतलब निकला नहीं है नेगेटिव बोल के, नेगेटिव सोच के। हाँ, गलतियों के ऊपर बोलना आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है गलतियों पे बोलना, जो गलत हो रहा है, जो मिस्टेक्स हो रही है। लेकिन इंडियन फुटबॉल के लिए नेगेटिव बोलना कि हाँ ये बैन हो जाएगा, हम आगे नहीं जा सकते, हम वर्ल्ड कप कभी नहीं खेल पाएंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है, कभी सोचना भी नहीं है। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। वो बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसी फसल उगेगी, ठीक है भैया। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचने का, ठीक है। तो आई होप कि आपकी जो कन्फ्यूजन होगी और अब आपके दिमाग में बैन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, डिक्शनरी से निकाल देने का बैन ठीक है। तो अभी मस्त रहिए, इंडियन फुटबॉल आगे ही बढ़ेगा, यही सोच के चलिए और इसी के साथ भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही सदा आपका सपोर्ट बने रहना चाहिए भारतीय फुटबॉल के साथ, ठीक है। और बस सपोर्ट करते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।